हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पिछले वाले वीडियो आप ज़रूर देखे होंगे, जिसमें हमने बताया था कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में उस वीडियो में डिटेल बनाया गया है और बताया गया है कि आखिर होल नंबर किसको कहते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया था। आई होप कि वो पहले आप वीडियो देखें, तब इस वीडियो पर आने की कोशिश करें। आज का टॉपिक है इंटीजर के बारे में। नेचुरल नंबर हम लोग सीख चुके हैं, होल नंबर सीख चुके हैं, इसके बाद आता है इंटीजर। आखिर इंटीजर क्या होता है? आज का टॉपिक है इंटीजर। इंटीजर जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णांक, हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटीजर का डिफिनेशन जानते हैं कि आखिर इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर होता है ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो, ऑल नेचुरल नंबर, ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर नोन एज इंटीजर, नोन एज इंटीजर। यानी इंटीजर का डिफिनेशन है ऑल नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर को हम लोग मिला देंगे और ज़ीरो का भी इंक्लूड करेंगे, इसके साथ साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को इंक्लूड करेंगे। तो ये तीनों को मिलाकर बोला जाता है क्या? इंटीजर। जैसे पहले बोला ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर कितना कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। इससे पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फिर क्या करा है? ज़ीरो। तो ज़ीरो, फिर क्या? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर का नेगेटिव। तो +1 का होगा नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। +1 का -1, +2 का -2, +3 का -3, +4 का -4, +5 का -5। ये हुआ ऑल नेचुरल नंबर, ये ज़ीरो और ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इन तीनों को अगर इंक्लूड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो कहलाता है इंटीजर। अब इंटीजर नंबर लाइन पे कैसे होता है? दिस टाइप का होता है। यहाँ पे ज़ीरो राइट होता है और ज़ीरो के राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और दिस साइड रहता है -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगी और इधर प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगी। अब लिसन, ज़ीरो के राइट साइड वाले जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ज़ीरो के राइट साइड वाले ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव का साइन है भी और ई, प्लस भी ई, पॉजिटिव इंटीजर। और ज़ीरो के जो लेफ्ट में होते हैं उसको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। आप जान चुके हैं कि ज़ीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर एंड ज़ीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर। बट ज़ीरो क्या है? ज़ीरो नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। ज़ीरो के बारे में लिखेंगे, ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। जो ज़ीरो है न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, न यह धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, यानी कि ज़ीरो न पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव। आप ये जान चुके होंगे कि ज़ीरो के राइट साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर। और जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव एंड नोर नेगेटिव, यानी कि ज़ीरो न तो पॉजिटिव है और न ही पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। आई होप कि इंटीजर का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इंटीजर की ज़रूरत क्यों पड़ी?
आखिर नेचुरल नंबर था हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड होल नंबर था 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नंबर थी। तो आखिर इंटीजर को ज़रूरत क्या पड़ी? तो कंसीडर अ इक्वेशन, एक इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, आखिर इंटीजर की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक इंटीजर इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल टू 3, कंसीडर इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग मान लिया x प्लस 5 इक्वल टू 3। अब प्लस 5 जो है ये साइड प्लस में है, वो साइड जाएगा, इक्वल को वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस 5, तो x का मान कितना आएगा -2। अब -2 यहाँ पे देख रहे हैं, ना तो नेचुरल नंबर है ना ही होल नंबर है, इसीलिए हम लोग ज़रूरत के हिसाब से नंबर लाइन पे एक्सटेंड करने के नंबर का ज़रूरत पड़ा कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ये हमारे पास थे, बट -1 -2 -3 -4 -5 ये सब हमारे पास नहीं थे, तो ये सब की ज़रूरत पड़ा, इसलिए हम लोग नंबर को और एक्सटेंड किए। तो एक्सटेंड करने पर प्राप्त हुआ -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे एंड सो ऑन, और ये सब को पूरा कंबाइंड करके बोला गया क्या, इंटीजर। आई होप कि इंटीजर का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, आखिर इंटीजर को प्रॉपर्टीज क्या होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कमेंट में अगर वैसा क्वेश्चन होगा जिसे बताने लायक हो, मैं ज़रूर बताऊंगा, उसका आंसर ज़रूर दूंगा। जैसे पिछले वीडियो में बताए थे एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और ये सब के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में, तो उसमें कुछ कमेंट आए थे जो डाउट आए थे उसमें, तो उस वीडियो पर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें समझाएंगे कि एसोसिएटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, वो वीडियो अलग बनाएंगे क्योंकि उसमें डाउट आया है। अगर आपको भी कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आफ्टर दिस 0 तो आप जान चुके हैं कि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये नोट पॉइंट में आप राइट कर लें। अब आता है इम्पोर्टेंट बात, इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करने हैं। फर्स्ट पे आता है पॉजिटिव इंटीजर। आखिर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, अभी जस्ट बताए कि 0 के राइट साइड वाले नंबर जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। तो 0 के राइट साइड में क्या थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सब जो नंबर कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। 0 के राइट साइड वाले जितने भी नंबर आएंगे वो कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आफ्टर दिस है नेगेटिव इंटीजर। आखिर नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो अभी हमने जस्ट बताया कि 0 के लेफ़्ट साइड वाले जितने भी नंबर होंगे वो कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर। 0 के लेफ़्ट साइड वाले जितने भी नंबर होंगे वो कहलाएंगे क्या, नेगेटिव इंटीजर। तो 0 के लेफ़्ट साइड में थे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी। और 0 के बारे में तो हम अभी जस्ट बताएं कि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, तो 0 के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा पर आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों में क्या है डिफरेंस है।
थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर में आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इट मीन्स कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। नॉन पॉजिटिव इट मीन्स कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव ना होना चाहिए तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। ये है नॉन पॉजिटिव। बट जीरो के बारे में बताएं कि ना वो पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है। तो जीरो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव ही नहीं है। तो जब पॉजिटिव नहीं है तो यहाँ पे जीरो राइट करना होगा। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आ जाता है एक सिर्फ जीरो, बाकी सेम रहता है -1 -2 -3 -4 -5। ये नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इट मीन्स कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव नहीं है -1 -2 -3, और ये भी पॉजिटिव नहीं है क्योंकि आप जीरो जान चुके हैं कि ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में ये सब सारे नंबर आते हैं, ये आपको रिमेंबर करने होगा। फोर्थ पे आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर इट मीन्स नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इट मीन्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। नॉन नेगेटिव तो ये सब नेगेटिव नहीं है, बट जीरो भी तो नेगेटिव नहीं है, तो जीरो इसमें खाली इंक्लूड हो जाएगा। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में आता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इन दोनों में डिफरेंस यही है, पॉजिटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जीरो आ जाता है, इसमें जीरो नहीं है। और नेगेटिव इंटीजर में जीरो नहीं आता है, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो आ जाता है। तो ये केयरफुली आप लोग अच्छे से राइट कर लें और आप लोग रिमेंबर इसे ज़रूर रखें। आफ्टर दिस हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, आखिर इंटीजर का गुण क्या होता है, यानी पूर्णांक का गुण क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एनी टू इंटीजर। सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब हम लोग दो इंटीजर को जोड़ते हैं, फर्स्ट क्या है पहले राइट कर देते हैं, इसके बाद समझाएंगे। द सम ऑफ एनी टू integers is always an integer. The sum of any two integer is always an integer। यानी हम लोग दो इंटीजर को जब सम करते हैं तो उसका जो सम आएगा, जोड़ आएगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा। अब चलिए कैसे इसका हम लोग समझते हैं। जैसे एक इंटीजर हम लोग ले लेते हैं 5 भी एक इंटीजर है, एंड एक इंटीजर ले लेते हैं हम लोग -8 भी एक इंटीजर है, बट ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं आखिर इसका सम जो आता है वो इंटीजर आता है कि नहीं। तो 5 प्लस -8, तो प्लस माइनस होता है, तो 5 -8, तो 5 - 8 कितना होगा -3, और -3 आप जानते हैं कि -3 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो जब हम दो इंटीजर को जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो उस जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इंटीजर आएगा। आफ्टर दिस है सेकेंड प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव।
कॉम्यूटेटिव हम इसके पिछले वाली वीडियो में भी बताए थे कि आखिर कॉम्यूटेटिव होता क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर के बारे में। क्या आखिर इंटीजर जो है कॉम्यूटेटिव रूल को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। इफ़, चलिए हम लोग जानते हैं, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर देन, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि या तो a प्लस बी करो या इसका ऑर्डर चेंज करके ऐड करो, b प्लस a करो, दोनों अगर इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। चलिए इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक -10 नहीं लेते, 10 ले लेते हैं एंड सेकेंड 12, अब माइनस में भी ले सकते हैं। अब इन दोनों को ऐसे करते हैं, 10 + 2 करें या इसको ऑर्डर चेंज करके ऐड करें, 12 + 10 करें। जब इसको भी ऐड करेंगे तो 22 आएगा और इसको भी जब ऐड करेंगे तो 22 आएगा, यानी कि बोथ आर इक्वल। जब बोथ आर इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जो इंटीजर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। आई होप कि इस प्रॉपर्टी के बारे में आप समझ पाए होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड जीरो इज itself integer। प्रॉपर्टीज कहता है कि द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड जीरो, जब कोई भी इंटीजर और उसके साथ जीरो ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा इटसेल्फ इंटीजर, खुद वही इंटीजर आ जाता है। चलिए कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एक इंटीजर हम लोग मान लेते हैं ए, अब इसमें हम लोग क्या जीरो ऐड करेंगे तो 0 + a क्या, 0 ही ए ही होगा, तो नंबर इटसेल्फ आ गया कि नहीं। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। ये तो ऐसे था, जैसे 5 एक इंटीजर है, 5 में जैसे ही हम लोग जीरो को ऐड किए, 5 में जैसे ही हम लोग जीरो को ऐड किए तो जो इंटीजर आएगा 5 आएगा, यानी कि नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है। जैसे सेकेंड एग्जांपल -20। थर्ड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड जीरो इज इटसेल्फ इंटीजर। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी इंटीजर एंड जीरो को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो जो आता है उसका रिजल्टेंट इटसेल्फ इंटीजर आता है। तो चलिए दोस्तों कैसे, जैसे ए, इफ़ ए इज एनी इंटीजर, ए में जब हम लोग जीरो को ऐड किए तो a + 0 = a आएगा। फॉर एग्जांपल 5 एक इंटीजर है, 5 इज ए इंटीजर, इसमें जब हम लोग जीरो को ऐड करेंगे तो 5 + 0 5। सेकेंड एग्जांपल -20 में जैसे ही हम लोग जीरो को ऐड करेंगे तो -20 + 0 -20 आएगा, यानी कि नंबर इटसेल्फ आएगा। जो इंटीजर यहाँ पे है वही खुद यहीं पे आ जाएगा, तो 5 + 0 यही नंबर यहीं पे आ गया, यानी जो इंटीजर है वही। कोई भी इंटीजर में जब हम लोग जीरो को ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, इंटीजर इटसेल्फ आ जाता है। इस प्रॉपर्टीज़ का यही कहना था। फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स is always an integer। जब हम लोग कोई भी दो
इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब हम लोग कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसका रिजल्टेंट आता है हमेशा इंटीजर ही आता है। इट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे टेक अ टू इंटीजर, एक -5 एंड सेकेंड इंटीजर -6, ये भी -5 एक इंटीजर है एंड -6 भी एक इंटीजर है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किए -5 इंटू -6 तो माइनस से माइनस खत्म, ये आ गया 30। तो 30 भी क्या है, एक इंटीजर है, ये भी एक क्या है इंटीजर। तो ये भी क्या रहा इंटीजर, यानी कि ये भी इंटीजर था, -5 भी एंड -6 भी इंटीजर था। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इसके रिजल्टेंट भी क्या आया, इंटीजर आया। ये इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आई होप कि प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर था। फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिशन बचा चुके हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। आफ्टर दिस है फॉर ईच नॉन जीरो इंटीजर, फॉर ईच नॉन जीरो इंटीजर ए, फॉर ईच नॉन जीरो इंटीजर ए देयर इज एन इंटीजर माइनस ए सच डैट यानी ए प्लस माइनस ए को ऐड करेंगे तो क्या आएगा इक्वल टू 0, या माइनस ए प्लस ए को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 0। अब इसे क्या कहेंगे समझते हैं। ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाह रहा, कह रहा फॉर ईच नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर इट मीन्स को जो इंटीजर होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर नॉन जीरो होना चाहिए। सपोज एक इंटीजर मान लीजिए कोई भी जो नॉन जीरो इंटीजर है a, और दूसरा इंटीजर है देयर इज एन इंटीजर माइनस ए, तो सच डैट कह रहा है कि ए में हम लोग क्या ऐड करें, ए में हम लोग क्या ऐड करें कि इसका जो रिजल्टेंट आए 0 के इक्वल आए। तो माइनस ए ऐड करेंगे, ए में हम लोग माइनस ए को ऐड करेंगे तभी तो 0 आएगा। या यहाँ पे भी माइनस ए में क्या ऐड करें कि जो रिजल्टेंट है 0 है, तो यहाँ पे प्लस ए ऐड करेंगे। तो बोथ आर सेम है, दोनों जगह पे सेम है, यानी कि ऐड करना है यहाँ पे माइनस ए और यहाँ पे प्लस ए, यानी कि 0 लाना है, उसका रिजल्टेंट 0 लाना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको बोले कि 5 में क्या ऐड करें, 5 में क्या ऐड करें कि इसका रिजल्टेंट 0 आ जाए, तो आप इसमें -5 ऐड कीजिएगा तब ना प्लस माइनस -5 इक्वल टू 0 आएगा। तो यानी जो ये जो 5 है ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव ऑफ 5। इस 5 का नेगेटिव ये है, नेगेटिव ऑफ 5 यानी कि 5 का नेगेटिव ये। यहाँ पर माइनस ए को क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ ए का नेगेटिव माइनस ए होता है, यानी ए का नेगेटिव ऑफ ए, इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव ऑफ ए। नेगेटिव ऑफ ए कितना है, माइनस ए। इसको ऐसे भी बोल देते हैं एडिटिव
एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, इसको -a को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए कितना है -a। अब आपसे पूछेगा कि नेगेटिव ऑफ ए, तो ए का नेगेटिव क्या होता है -a, या तो आपसे क्वेश्चन ये भी रहेगा कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें, तो उसका -a हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि फाइंड नेगेटिव ऑफ 6 का नेगेटिव फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसका ये प्लस में है तो इसका जस्ट अपोजिट राइट कर देंगे -6। फिर पूछेगा फाइंड नेगेटिव ऑफ 8, तो -8। फाइंड नेगेटिव ऑफ 7, तो -7। या तो फिर पूछेगा कि फाइंड नेगेटिव ऑफ -10, तो यहाँ पर -10 पहले से है तो क्या हो जाएगा +10। फाइंड नेगेटिव ऑफ -12, तो +12। फाइंड नेगेटिव ऑफ -13, तो +13। आई होप कि ये समझ पाए होंगे। एंड सेकेंड पे ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, ऐसे फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6। फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो ये +6 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -6। फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8, तो -8। फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 9, तो -9। फिर इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, पूछेगा फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -20, यहाँ पे -20 का एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा है तो हो जाएगा क्या +20। फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -40, तो +40। आई होप कि ये समझ पाए होंगे इस प्रॉपर्टी को। अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। 6 प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है। सेक्स प्रॉपर्टी कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी इंटीजर इज ऑलवेज itself इंटीजर। 6 प्रॉपर्टी कहना चाह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी इंटीजर इज ऑलवेज इटसेल्फ इंटीजर, यानी कि 1 और कोई भी इंटीजर का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा इटसेल्फ इंटीजर ही आएगा। अब ये कैसे होता है चलिए समझते हैं इसे। जैसे इफ़ ए इज एनी इंटीजर और एनी इंटीजर एंड 1 से मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू 1 या तो 1 इंटू a इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा a आएगा और 1 इंटू a करेंगे तो a ही आएगा। और जब ऐसा 1 को यहाँ पे क्या कहा जाता है, हम इसके पिछले वीडियो में बताए थे, यहाँ पे 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ हियर 1 को क्या कहा जाता है, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल 20 इंटीजर है, अब 20 में किस नंबर से मल्टीप्लाई एनी इंटीजर, 20 एक इंटीजर है और इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा 20 एंड 1 का मल्टीप्लाई करके वो इटसेल्फ इंटीजर आएगा, खुद यही आ जाएगा 20। इसे -50 इंटू 1 तो -50 इंटू 1 -50, तो यही इंटीजर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। आई होप कि प्रॉपर्टीज आप समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड एनी इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ 7 प्रॉपर्टीज, द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर and 0 is always 0। क्या करा यह प्रॉपर्टी कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर को उठा लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0 से, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा हमेशा 0 के इक्वल आएगा। अब कैसे, चलिए इसे देखते हैं। सपोज एक इंटीजर उठाते हैं 50 एक इंटीजर है और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो आएगा 0 के इक्वल ही आएगा। 60 इंटू 0, 60 इंटू 0 ये इक्वल टू होगा 0 को। 25 इंटू 0 तो ये कितना आएगा 0। -25 इंटू 0 तो ये कितना आएगा 0। इट मीन्स कि आप किसी भी इंटीजर के साथ 0 से गुना करते हैं, 0 से गुना करते हैं तो जब भी आएगा उसका रिजल्टेंट तो 0 ही आएगा। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा अगर क्वेश्चन अच्छा रहा तो। 7th प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। एंड 8th प्रॉपर्टी, अब 8वां प्रॉपर्टी क्या कहता है। लिसन, 8वां प्रॉपर्टी कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम पहले पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। चलिए समझते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब चलिए कैसे, ये हम बताए थे कि हमारे पास इफ़ A, B, C और 3 एनी इंटीजर, हमारे पास 3 इंटीजर है A, B एंड C। अगर इस टाइप का रहे A इंटू B प्लस C तो ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं A इंटू B और A इंटू C। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास -5, 6 एंड 7 ये इंटीजर है, -5 भी एक इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है एंड 7 भी इंटीजर है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे राइट रहता है -5, 6 प्लस 7 तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है -5 इंटू 6 फिर प्लस -5 इंटू 7 तो ये कितना, तो -30 और ये प्लस माइनस 35 और माइनस आप जानते हैं कि प्लस होता है तो 5 एंड 6 तो -65 ये हो जाता है इसका उत्तर। आई होप कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज डिस्ट्रीब्यूटिव समझ गए होंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। सॉरी दोस्तों, लाइन कट गई है तो ये मोबाइल के फ्लैश लाइट से वीडियो बना रहे हैं। चलिए आप मैनेज कर सकते हैं इतना। लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज आल्सो एसोसिएटिव। हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो हमारे पास 3 इंटीजर है
ए बी एंड सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि पहले रीग्रुपिंग करो इसको ए एंड बी का, फिर बाद में सी से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको रीग्रुपिंग करो बी इंटू सी, फिर बाद में ए से मल्टीप्लाई करो। तो ये दोनों जो आएंगे इक्वल आएंगे, ये आपको मालूम है। आई होप कि आज का वीडियो अच्छा रहा होगा, आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे।